हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नोइंग अवर नंबर्स क्लास 6 से एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था और काफ़ी बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड किए हैं और बहुत से बच्चों ने डाउट्स भी क्लियर किए हैं। तो देखिए, जो भी होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियोस आ रही हैं या नहीं आ रही हैं इसका पता आपको जब भी लगेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है, तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65। किससे मल्टीप्लाई कर देता है? 65 से, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। और जबकि करना किससे चाहिए था? 56 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो अब उसको बताना है क्या कि जो आंसर है आपका वो कितना ज्यादा है। ठीक, तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो हमारा जो रॉन्ग आंसर आएगा, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? ये आ जाता है हमारे पास आंसर। और करेक्ट आंसर देखा जाए आना कितना चाहिए था? इतना आना चाहिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए था। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 405216। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब उसने पूछा कितना ज्यादा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। डिफरेंस इन आंसर। क्या करोगे आप? इसको और इसको दोनों को क्या करोगे? माइनस कर दोगे, क्योंकि क्या पूछा है कि ये वाला जो नंबर है वो कितना ज्यादा है इससे। बोला है ना कि कितना ज्यादा है, बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद आपके पास, देखिए स्टूडेंट्स, ये जल्दबाजी में गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पर 62124 नहीं, 65124 आ रहा है आंसर। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 65124। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को सिलने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। इतने मतलब कपड़े की जरूरत पड़ती है एक शर्ट बनाने में। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, तो 40 मीटर क्लॉथ में से, देखिए 40 मीटर का कपड़ा है आपके पास, उसमें से आपने एक शर्ट बना ली, तो कितने की बनी है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की बनी है। तो हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिचड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। यानी कि अब बताइए इतने में से कितनी और शर्टें आप क्या कर सकते हो? सिल सकते हो, और कितना कपड़ा बच जाएगा, और उसको कन्वर्ट करना है इन सेंटीमीटर में। ठीक, तो हमें पता ही है, चलिए करते हैं। हमें पता है क्या? सबसे पहले 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, हमें ये पता है। तो क्या लिखेंगे हम? क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट। एक शर्ट सिलने में कितना लगता है कपड़ा? 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको कहा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई 100 और प्लस 15। तो ये आपके पास कितना आ गया? 200 हो गया ये, और प्लस 15, तो आ गया आपके पास 215 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इतना, यानी कि एक शर्ट बनाने में इतने सेंटीमीटर जरूरत पड़ता है। और लेंथ कितनी है क्लॉथ की पूरे की? अगर लेंथ देखें पूरे कपड़े की तो कितने हमारे पास? लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी है? 40 मीटर है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, 40 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आ जाता है 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या बनाना है? नंबर ऑफ शर्ट्स निकालनी है, कितनी स्टिच की जा सकती हैं। नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच, कितनी स्टिच की जा सकती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4000 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 215 से।
तो आप यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड कर, तो अब क्या कर लेना है, हमें इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 215, तो कैसे होगा ये डिवाइड, देखिए अगर मैं 2 से करता हूँ 215 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 2 3 2 2 430 आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा आ रहा है तो मुझे 1 से ही लेना पड़ेगा, यानी 215। इस तरीके से फिर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाता है, 0 215 है ना हमारे पास, हाँ ठीक है। तो अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाएगा यहाँ पे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, ओके। और यहाँ बच जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ बच जाएगा 1, तो 0, ठीक। इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद पूरा फिर ये किससे जाएगा, फिर से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 7 8 6, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे 8 से जाएगा, ठीक है। तो 8 से करने पर 7 20 आ जाएगा, माइनस करोगे आप, माइनस करोगे तो बच जाएगा आपका 130 बच जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो आया है हमारा आंसर वो टोटल क्या है, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितनी शर्ट बन जाएगी और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो शर्ट हमारी कितनी बनेगी, यानी अब कंफर्म हो गया, रिमाइंडर जो होता है वो बचा हुआ हिस्सा होता है, तो कपड़ा हमारा जो है वो बच कितना जाएगा, फिर 130 बच जाएगा, ठीक है। 130 बच जाएगा और कितनी शर्ट्स बन जाएगी हमारी, 18 शर्ट्स बन जाएगी। तो हमें अब इसको लिखना किस तरीके से है, सो 18 shirts can be stitched and 130 centimeter cloth will remain। 130 सेंटीमीटर जो है वो बच जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार और समझा दूं आपको, क्या कह रहा है कि हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है और एक शर्ट बनती है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में, तो बताइए कितने शर्ट और बन जाएगी और कितना कपड़ा बच जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गई क्या, नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पूछे कि कितना, तो आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। क्या, अगर इस तरीके से आता है, अगर एक चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपीज है तो 10 की कितनी होगी, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। बट ये पूछा है यहाँ पर आ गया 50, ठीक। अब ये पूछा है कि एक चॉकलेट जो है 5 रुपीज की है, तो 50 रुपीज में कितनी चॉकलेट आएंगी, तो आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा इसको डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 चॉकलेट्स आ जाएंगी, ओके। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया हो ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से ही है। क्या कह रहा है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, ईच का वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम, एक का जो है ये वेट है। हाउ मैनी, फिर से पूछ दिया हाउ मैनी, देखिए हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो ऐसे ही कितने बॉक्सेस आप गाड़ी में, वैन में लोड कर सकोगे जिसका वजन कितना नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 800 किलोग्राम से। तो यानी कि कितने बॉक्सेस आप कैरी कर पाओगे, तो क्या करना होगा आपको, इस 800 को इससे डिवाइड करना होगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। सिंपल है काफी। देखिए आपको चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, क्योंकि यूनिट हमारी क्या है, मिनिमम ग्राम में, तो ग्राम में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ वन बॉक्स। वेट ऑफ वन बॉक्स कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वन बॉक्स है हमारे पास 4 kg 500 ग्राम, ठीक। अगर मैं इसको ग्राम में चेंज करूं तो कैसे करूंगा, पहले आप यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम,
तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1000 और प्लस 500, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 4000 प्लस 500, 4500 ग्राम में आ गया आपके पास से। ठीक, अब क्या होता है, मैक्सिमम लोड कितना होता है, मैक्सिमम लोड इन वैन, मैक्सिमम लोड इन वैन कितना होता है 800 kg। इसको भी ग्राम में चेंज कर लेंगे, 800 मल्टीप्लाई 1000, तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, देखिए सिंपल सा है, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 0 लगा दो आप, बस इतना ग्राम आ गया। अब क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखनी है बात, क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, किससे 4500 से। तो जब आप डिवाइड करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर आपको डिवाइड ही कर लेना है। ठीक, तो डिवाइड करके देख लेना आप किस तरीके से सॉल्व होगा। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 177 बॉक्सेस लोड हो जाएंगे। ठीक है, 177 बॉक्सेस। और देखिए यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, लेकिन रिमाइंडर का कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर बच रहा है आपका, मैं बता दूं 3500 ग्राम। और बॉक्सेस कितने होंगे, ये है आपका आंसर, 177 बॉक्स क्या होंगे उसमें लोड होंगे। तो ये आप डिवाइड कर लेना अच्छे से। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जब कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक बार रिपीट कर लिया करो वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया, 11 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। देखिए स्कूल से घर की दूरी कितनी है, इतनी दूरी है। ठीक, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, वो हर दिन क्या होता है दोनों तरफ से इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्वियसली। अच्छा, जब आप बताओ, आप घर से स्कूल जाते हो और स्कूल से घर जाते हो, ठीक, तो क्या डिस्टेंस चेंज हो जाता है, नहीं होता ना। जितनी दूरी घर से स्कूल जाने में होती है उतनी ही दूरी स्कूल से घर आने में भी तो होगी, तो वो डेली स्कूल जाता है। ठीक है, तो यही बात बोली है। तो पूछा क्या, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर 6 डेज। तो 6 डे का पूछा है, तो सबसे पहले अब हमें पता है कैसे करना होगा इसको, मैं बता दूं। देखिए देखिए यहाँ पे 10 था ना, ये 10th क्वेश्चन था। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले क्या लेना होगा, डिस्टेंस लेना होगा, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम कितना है, हमारे पास 1875। अगर मैं टोटल लूं तो यानी कि ये कितना था, 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर, यही तो है ना। देखिए यही है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, इसको टोटल कर लिया चेंज किसमें, किलोमीटर में, 1 पॉइंट कर लिया, सॉरी ये 1 पॉइंट है, 1.875 किलोमीटर। अब मैं देखूं, ये तो था हमारे पास क्या, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम का। ठीक है, और फिर वो क्या आ रहा है, वो वापिस भी तो आ रहा है, वापिस आ रहा है तो सिंपल सा है, आप क्या करोगे, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या तो दोबारा से ऐड कर दो। ये स्कूल एंड होम का हो गया। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन, अब मैंने क्या किया, होम एंड स्कूल कर दिया, तो भी कितनी दूरी रहेगी, उतनी ही तो रहेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं टोटल कर दूं तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, पता है आपको, 057.3।
इतना क्या आ जाएगा, इतने किलोमीटर आ जाएगा टोटल। यानी कि घर से आना स्कूल और फिर स्कूल से घर जाने का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, 3.750 किलोमीटर। ठीक, अब उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस कितना कवर होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days। तो 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो 6 दिन में कितना कवर होगा, आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी होगी 6 days से। बस जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.50 किलोमीटर। तो 6 दिन में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो लास्ट में आपको लाइन क्या लिखनी है, 22 किलोमीटर और देखिए 500 मीटर, पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, वो मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days। बस इसी तरीके से कर लेना है सॉल्व, सिंपल सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक बर्तन में कितना है, क्या 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। तो सिंपल सा तो है, कितने गिलास में आएगा, यही तो पूछा है, कितने गिलास में आएगा। तो उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है ना, क्या करना होगा आपको, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर में 12 में बोला है कैपेसिटी, पहले तो उसकी बात की है, कैपेसिटी कितनी है उसकी वेसल की। कर्ड इन वेसल कितना है, 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। तो मुझे देखे यूनिट मिलीलीटर में, तो मुझे मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा, छोटा यूनिट है। तो 1 लीटर में आपको पता ही है क्या लिखना पड़ेगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 4 मल्टीप्लाई 1000 हो गया आपका, ठीक, और प्लस क्या करोगे 500, तो 4000 प्लस 500 आपके पास कितना आ जाएगा, इतने मिलीलीटर आ जाएगा ये आपके पास। ठीक, अगर मैं बोलूं कैपेसिटी बताओ, यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ 1 गिलास, एक गिलास की कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीलीटर है। तो क्या निकालने हमें, नंबर ऑफ ग्लास निकालने हैं। नंबर ऑफ ग्लास किस तरीके से निकलेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 25 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 180 आएगा आंसर, यानी कि 180 ग्लासेस आप भर पाओगे। ठीक है, और फिर ये आपको डिवाइड कर लेना है खुद ही से, मैंने बस आंसर बता दिया है आपको। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो जाकर दोबारा देखेंगे। यही रीजन होता है कि आप लोग ठीक से देखते नहीं हो वीडियो और पूरी नहीं देखते हो। जब तक पूरी नहीं देखोगे तो आपको समझ में कहाँ से आएगा।